याद तो सबको आती है। याद तो अपने जीवन की सबको आती है। जो बचपन बीता है वो सब याद आती है ना। आपको भी आती होंगी। पुरानी जो बातें हैं जीवन की, वो सबको याद आती है और आनी भी चाहिए। आदमी को अपनी औकात तो भूलनी नहीं चाहिए, कोई भी हो चाहे। अच्छी बातें तो हमेशा हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि दुख भरी बातें कभी याद मत करो, लेकिन खुशी की जो बातें होती है ना, वो याद करोगे। इसका एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। आपका हाथ ऐसे है, मतलब आपका हाथ ऐसे है, आप इस हाथ को दबाओगे ना, ये नहीं दबेगा, मतलब नहीं दबेगा। और आप कोई भी ऐसी बात जिसने आपको दुखी किया हो, और वो याद करोगे ना, और याद करते शरीर के अंदर इतनी कमजोरी सी आ जाती है कि आप इस हाथ को दबाओगे ना, एक उंगली से ऐसे दबा दोगे। ये क्यों होता है? ये ये शरीर जो है ना, ये भी एक बहुत बढ़िया मशीन है। मतलब ये मशीन जो है, कचरा नहीं चाहती। ये भी कहती है भी मेरे को ऐसा वातावरण मिले, ऐसा माहौल मिले कि मैं खुश रहूं। और जैसे अपन बोल देते हैं ना, कह देते हैं ना भाई, ला भाई हंसी आने से तो खून बढ़ता है, मतलब। और ये सच्चाई भी है। अगर आप रोगे, तड़फोगे, उदास होगे, तो शरीर में घाटा आएगा। मतलब ये मशीन, मतलब परमात्मा ने इतनी बढ़िया बनाई है, इतनी। और ये भी सच्चाई है कि एक 84 लाख योनि है, कहते हैं ना, 84 लाख योनि। पता नहीं किसने गिनी थी कि ना गिनी थी, किसने ये बात कही थी। अब जो लिखा है वो मानना पड़ता है, मतलब। लेकिन 84 लाख योनियों को गिनने वाला भी कोई महान पुरुष था। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं, चलो कोई बात को नहीं। तो एक इंसान ऐसा है जिसको ये चीज दी है, मतलब हंसी, खुश रहना, मुस्कुराना। ये सिर्फ इंसान। और सच्चाई भी है इसमें, कोई दो राय को नहीं। आप एक तो ऐसा मुंह बना रखा है भाई, दूसरा देख के भी दूसरा भी उदास हो जाए। और एक आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, तो दूसरा देख के भी। और ये है भी सच्चाई कि अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है ना, तो दूसरा सामने वाला से कितना ही उदास हो, वो भी देख के एक बार तो खुश हो जाएगा, और उसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाएगी। तो ये परमात्मा ने जो है ना, एक इंसान को ही इस सच्चाई तो ये है कि परमात्मा ने अपना तो रूप दे दिया, अपना तो रूप दे दिया, और अपनी ही बुद्धि दे दी। और भाई अपना सब कुछ सौंप दिया इस इंसान को। ले भाई तू जो है ना, इस प्रकृति को संभाल और इसका ध्यान रख। अब नहीं ध्यान रखे तो वो तो एक अलग बात होगी ना। मतलब लालच में आके, मोह में आके आदमी जो गलत काम करता है, तो उस बात का तो कोई इलाज बने। लेकिन परमात्मा ने तो जो है ना, बहुत बढ़िया सिस्टम किया था। अब बात कर आप कर रहे थे बचपन की बातें। बचपन की बातें तो देखो, याद तो आती है, मतलब। हम्म, वो मासूमियत, वो बचपन की मासूमियत, मतलब देखो बच्चा कितना प्यारा होता है। हम भी थे, कभी तो बच्चे थे ही। और उन गलियों में, क्या बात है, उन गलियों में जब खेलते थे। और पहनने के लिए बच्चे थे जब। आजकल तो मतलब पैदा होने से पहले ही बच्चे के कपड़े आ जाते हैं। आजकल तो पैदा होने से पहले ही बच्चे के कपड़े आ जाते हैं। लेकिन अपने टाइम में तो नहीं था ना। अपने टाइम में तो क्या था, एक एक वो कुर्ता ऊपर आ दिया करते, वो गोडा दिया हुआ करता। कच्छा निकर या अंडरवियर का तो नाम निशान कौन था ना। किसी को ये महसूस होता था भाई इसने अंडरवियर कौन पहन रखी, तो किस तरह, मतलब 6-7 साल तक तो ऐसे ही घूमया करते, जब तक स्कूल स्कूल में भेजा करते, 7 साल का या 6 साल का। कई कई तो 8 के भी हो जाते, फिर छोटा लिखवाना पड़ता। लेकिन पूरे मलंग के मलंग है। आज जो 8वीं में पढ़े हैं ना, हम पहले में पढ़ा करते। आज जो बच्चे 8वीं में पढ़े हैं, इतना शरीर तो हमारा पहली क्लास में था। तो दिन रात का अंतर हो गया ना। तो वो बचपन तो याद तो आओगे भाई। और वो गली भी याद आऊंगी। और वो दुकान जो है गांव में इसी हुआ करती। अरे क्या था,
खान पीन की मिठाई नाम की तो कोई चीज कौन थी, चावल ही वो पापड़ी सी बनी हुई पापड़ी बोलिया करते उसने। और एक भाई मठल्लू आया करता, जो सफेद सफेद सा। और क्या होया करता भाई, मिठाई में सेड़ होया करती गुड़ की गुड़ की सेड़ होया करती, ये होया करते मतलब। और माँ दाने घाल लिया करती या दादी घाल लिया करती, तो झोली में घाल के ले जाया करते। और वह मूतनी न्यूकी न्यू दिखा करती सबने। और वह झोली में जो दाने घाल के अपना जो हम दुकान पर जाया करते और लेके चीज, और फिर उल्टे आ जाया करते। पीसा नाम का तो चीज है कौन सी, मतलब दिखा है कौन करता, पीसा तो दिखा है कौन करता। स्कूल में भी जाया करते ना, स्कूल में भी 10 पीसे एक पता नहीं 12 पीसे फीस के लगे करते। फिर बड़ी क्लास में 20-22 हो गए, मतलब 50 हो गए होंगे, इस तरह पीछे लग गया करते। लेकिन वो पीछे भी कौन थे भाई, घर क्या में पीछे भी कौन थे, वे पीछे कौन थे। और हम कितने मतलब बढ़िया थे अपने माँ बाप के लिए। सोचने की बात बताता हूँ तुम्हारे को, हम अपने माँ बाप के लिए कितने बढ़िया थे, कि इतने बढ़िया थे कि स्कूल में फीस खातर मास्टर खड़ा कराया करता, भाई आज कौन कौन ले आया फीस, खड़े हो जाओ, क्यों कौन ले आए भाई। तो न्यू कौन कहा करते भाई घर फीस है कौन ही, यह बात कौन कर दे, डंडे खा लिया करते, न्यू कहा करते भूल आए जी, भूल आए जी। देख ले तो मतलब इतना माँ बाप की इज्जत, अपने घर की इज्जत रखा करते हैं। मतलब आजकल बच्चा तो मतलब ही कौन ही, आजकल तो एडवांस, असल में तो आजकल तो एडवांस ही ले ले हैं। स्कूल में जो है 4 महीने की एडवांस दे दे भाई, है ट्यूशन फीस भी दे दे, इसकी क्लास वो फीस भी दे दे, सारा होता कर पुरा के। ये तो हजारों वो बात जा रही है, 50-50 हजार रुपये जमा करवाओ है। और हमारे टाइम में तो 10-20 पैसा खेलता, और वो भी कौन आया करते, क्योंकि बिरानी एरिया आया करता। और बिरानी एरिया में तो आपने बेरा है, बिरानी एरिया में तो 6 महीने में एक फसल आया करती, और वह भी इसी आया करती भाई, बारिश ठीक हो जाती तो ठीक, नहीं हो जाती तो फिर कुछ भी कौन था। लेकिन फिर भी वो लोग इतने हिम्मत वाले थे, इतना मतलब समझ भी थी कि अनाज को जो है ना बचा के रखा करते। मतलब भाई केवरा कद मुसीबत आ जा, कोई काल कूड़ पड़ जाए तो खाने में काम आ जाएगा। मतलब बुखारी बोल लिया करते उन जमा डूंगे डूंगे कोठे कुठले, और उनमें जो है भर भर के राख लगा के, किसी में बाड़ू रेत लगा के, चना में बाड़ू रेत लगाया करते, बाजरी में राख लगाया करते। और वो खान पीन का सौदा 2-2 3-3 साल का भी जमा रखा करते। और आज आज तो चट मंगनी रिपट ब्याह हो रहा है कि आटा भी जो है ना रेडीमेड मिला है थैली में, जब मर्जी जाके ले आओ, क्या दिक्कत है। आज करो उस टाइम करो, और उस टाइम तो आटा जो है ना लुगाई तैयार कराया करती भाई से। घर में 10 मानस थे से 20 मानस थे, रोज की रोज रात की चाक की तरह आटा तैयार होया करता। तो जमाना भाई बदल गया। तो बात वह है, फिर गली मोहल्ले की, गांव के खेल के मैदान, पशुओं के बाड़े, नोरे बोल लिया करते, उनने गड्डी बोल लिया करते, उनमें खेल लिया करते जब छुट्टी आया करती है। और भाई दादी का और माँ का बनावड़ा वो के नाम है मिट्टी का चूल्हा होया करता, उस पर रोटी पोया करती बेचारी। कड़क गैस के चूल्हे थे, आजकल तो बिना गैस कोई रोटी को पंदा। उस टाइम तो मिट्टी के चूल्हे थे भाई। और मिट्टी के चूल्हे में क्या स्वाद लगे करती वह रोटी, चाहे बाजरे की थी, बाजरे की ज्यादा थी, बल्कि कणक कुणक तो बिरानी एरिया में कड़क होती, कणक तो थी कौन भाई। जो होया करते बेरडा बोलिया करते, उसमें जोर चने बोया करते मतलब। और उनने मिला के पिसवाया, मतलब मिस्सी रोटी, जो और चना मिला के और उसने पिसवाया करते यार। फिर वह मिस्सी रोटी की रोटी बनाया करती, गर्मी गर्मी तो वह खाया करते, और जर्दे में बाजरी खाया करते भाई। फिर के स्वाद था, डांगर रखा करते भाई, भैंस गाँव बस पूछो ना, एक के घर में 10-10 15-15। और दूध घी के ठाठ थे, खाना के ठाठ थे, मतलब और कोई चिंता थी नहीं। सिर्फ ये 2 3 चीज बात थी, कह तो शरीर का ध्यान रखना, खेल कूद करना, और क्या स्कूल की पढ़ाई करना, और खाना दब के। इतना घी न्यू, मतलब जब वो टिंडी का घी न्यू मान लो भाई दूसरे तीसरे दिन तैयार हो जाया करता, 2-3 किलो घी। और उसने फिर गर्म करके तपाया कर दी, माँ ने कहा कर दी, लड़े आज घी तपाया पी ले।
और गिलास भर के पी जाया करते। देख के टाइम था है। आजकल बच्चों ने एक चम्मच डालते नहीं सब्जी में तो भी नहीं ना, मन तो अच्छा कौन लगता, मन तो ये अच्छी कौन लगता, अच्छी तो क्यों लग गई भाई कि तू जिस गर्भ में पैदा हुआ उसने कुरकुरे खा खा के पैदा कराया तेरे को, कुरकुरा अच्छी लग गया है तेरे को, चिप्स खा खा के पैदा कराया, हलवा खा के और गूंद खा के पैदा कर दी नहीं तो तने सब क्यों अच्छा लगता, लेकिन तने तो ये चीज अच्छी लगेंगी, गुलगुले ये गुरगुरे कुरकुरे के नाम चिप्स, ये चीज अच्छी लगेंगी तने तो क्यों अच्छी लगेंगी वे। तो भाई हमेशा पुरानी बातें, अपना खाना पीना है, दादी की माँ की हाथ की रोटी, वो चीजें याद रखनी चाहिए, मतलब बहुत अच्छी बात है। और वो स्कूल के दिन, ये बात है स्कूल में देखो पढ़ने जाया करते और मास्टर जो है ना रात में भी, 5वीं वाले बालक तो रात में भी अपने दोहरे सुहाया करते, नहीं बंद ना भाई आड़े सो जाओ और आड़े पढ़ो। और वो देख मतलब आजकल तो मास्टर बिना ट्यूशन तो बात ही कौन करता है, आजकल तो बल्कि स्कूल में कम पढ़ाओ ट्यूशन पर ज्यादा पढ़ाओ, क्योंकि स्कूल में पढ़ा दोगे तो ट्यूशन कौन मिलेगा। आजकल तो ये सौदा हो रहा है भाई स्कूल में पढ़ा दोगे तो ट्यूशन कौन मिलेगा। और पहले उस जमाने में, हमारे जमाने में देखो कितनी बड़ी बात थी कि मास्टर जो है ना, मास्टर की इतनी इज्जत थी कि गांव में से मास्टर निकट जाता नहीं, कोई घर ऐसा कौन था जो न्यू क्या करता दूध पी के जाइए मास्टर जी न्यू कौन जाने। और आज, आज तो भाई मास्टर रुदते फिरे हैं बालक जमाने और इज्जत भी मास्टर ने अपने हाथे खराब कर ली कि ट्यूशन ट्यूशन वाला सिस्टम चला दिया। पहले तो बिना पीछे शिक्षा का मतलब क्या वो है, ज्ञान का मतलब क्या वो है ब्रह्म, पहले तो जैसे ब्राह्मण कहा करते भाई ब्रह्म का ज्ञानी ब्राह्मण होया करता, ये चलो ये मास्टर आ गए, मास्टर ने भी मतलब बहुत दिन अच्छा चलाए, अच्छे चलाए, मतलब हमारे टाइम में तो मास्टर ने बहुत अच्छा चलाया कि बड़का ने जो है ना स्कूल में बुलाया करते, स्कूल में पढ़ाया करते, एक्स्ट्रा क्लास भी लिया करते, बड़ी क्लास 9वीं 10वीं की भी हमारी देखी हुई है, 9वीं 10वीं में भी बड़का ने जो है ना एक्स्ट्रा क्लास लिया करते, मास्टर ने कहा करते भाई छुट्टी हो बस रुक चाहिए वो मैं पढ़ाऊंगा था मैंने। कितनी अच्छी बात थी। अरे ईव ईव तो क्लास में भी कौन आवा, क्लास में भी स्वेटर बने जाए हैं और क्रोशिया चले जाए भाई, लेडीज ज्यादा होगी, लेडीज फर्स्ट होगी, मास्टर जेंट्स कम हो गए, और जेंट्स बिजनेस हैं वो गांव की गांव में ड्यूटी है, कोई मैसाना पानी पियाओ है और कोई खेत का कमाओ है, तो भाई ट्यूशन लगाओ और अपना काम चलाओ। आजकल उस टाइम का बड़ा फर्क हो गया, नहीं तो रात में मास्टर किसी ने पढ़ा दे रहा है, रात में 11-11 बजे तक 12-12 बजे तक स्कूल का काम करवाया करते हैं। उनके दिमाग में यह बात रहा करती है मेरे स्कूल का बच्चा जो है ना फर्स्ट आना चाहिए, मेरे स्कूल का मेरी क्लास का तो आना ही आना चाहिए, मेरे स्कूल का भी बच्चा फर्स्ट आना चाहिए। बोर्ड के पेपर आया करते, 5वीं के भी बोर्ड के पेपर आया करते, आजकल 8वीं का भी हटा दिया, तो पढ़ाई कर रहेगी ये तो बस बिजनेस हो रहा है, बिजनेस बिजनेस हो रहा है भाई, बिजनेस हो रहा है। और पहले मास्टर ने जो है नहीं जिस तरह बस में आया करता नहीं, बस में तो बालक जो है नहीं उड़ा अड्डे में पहुंच जाया करते भाई मास्टर जी आओ मेरा चलो, उसका जोड़ा खाना, उसका मतलब उसको इज्जत देना तो कितनी बड़ी बात थी। और वो मास्टर भी सारा मतलब जो है नहीं अपना बोझ उतार दिया करता, मतलब पढ़ा पढ़ा के बालका ने खूब, मतलब जो मास्टर की सेवा होया करती उस सेवा का हक मास्टर दिया करते मतलब। और पहले भाई बड़ी क्लास से भी 10वीं 12वीं और फिर कॉलेज और वो बड़े बड़े दोस्त हैं, लेकिन यो कौन था भाई गर्ल फ्रेंड और गर्ल बॉयफ्रेंड और गर्ल फ्रेंड यो होता कौन था, मतलब बड़ी क्लास में कॉलेज में भी मतलब जो है बहन भाई आपस में न्यू बोला करते, हाँ रे भाई हाय बेबे, इस तरह बोला करते, ये कौन था गर्ल फ्रेंड और बॉयफ्रेंड, ये कौन था भाई। आज कितना नाश हो गया मतलब है। पहले गांव की धी बेटी हुआ करती थी, पूरा गांव में किसी की इतनी हिम्मत बनती थी उसने मतलब गलत नजर तो देख ले फिर वो बोल दे बेबे बिना कौन बोले करते, और वह भाई बिना कौन बोले करती, चाहे वह 12वीं में पढ़ दियो चाहे वह BA में पढ़ दियो,
और ईव ईव तो भाई 10वीं में बन जाए गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, तो ना सोण में तो कमी कौन दे। इलाज किए रे, मतलब दोनों बात तो कौन चल रहे हैं न्यू का बोले हम तो अमेरिका बनाओगे देश ने, तो अमेरिका बनाओगे तो यह चीज तो फिर आओगे आओगी, सीधी सी बात है। या इसने भारत रहने दो, भारत ने भारत रहने दो, फिर कोई रोड़ा को नहीं, फिर किसी प्रकार का कोई रोड़ा को नहीं। लेकिन तब नहीं सोचो इसने वो बनाओगे हमें, तो भाई अमेरिका बनाओगे तो अमेरिका वाली चीजें तो आओ ही, मतलब उसमें फिर वो एक तो छोरे का खोट, उनको छोरी का खोट, फिर तो समय का, वातावरण का, रीति रिवाज का खोट है भाई। जिस रीति रिवाज मानोगे तो उसका असर तो आवे आओगा। और भाई जमाना बहुत बढ़िया था पहले, सब भाई बहन मान्या करते। और न्यू में भाई खेत में भी जमा ठाठ होया करते, खेत में जमा ठाठ होया करते, एरिया बिरानी जरूर था, लेकिन खेत में काकड़िए मतीरी, इस तरह आजकल तो तरबूज और काकड़ी बोलते हैं, आपने कहा काकड़िए मतीरी काचर, क्या बात है। आदमी जो है ना 3 महीने में खा खा के मोटा हो जाएगा, जिस तरह जो गूंद के लड्डू खुआ दिए, मतलब इस तरह हो जाएगा। ऐसे ऐसा सौदा था, मतलब बहुत बढ़िया था क्या करते। और देसी खाना पीना, मतलब गुआर की भरी, चना का साग, सरसों का साग, और भाई खेत में खुद की दाल हुआ करती, मूंग की, मोठ की, उड़द की। ये खेत में जो है ना अपने बाजरी का मैं घेरा करते, बड़ा मजा आया करता, बड़ी बढ़िया बढ़िया करती, देसी हुआ करती, जम्मा देसी। फिर ये इलाज के भाई वो टाइम थे, मतलब गांव के बाहर जोड़ पर जाया करते, लेसू खाया करते हैं, वो पुरानी जाड़ होया करती, पील खाया करते हैं, बेरी भी होया करती, उनके बेर खाया करते, कैर होया करते उनके, वो कैर जो पिंजू, फिर उनके वो लाल हो जाते कैरिए, तो उन पिंजू बोलिया करते, वो पिंजू खाया करते। वो जमाना इतना बढ़िया था भाई, इतना बढ़िया था, बस पूछो ना, मतलब। पर अच्छी बात हमेशा याद करनी चाहिए, मतलब अच्छी बातों को याद करोगे तो आपका शरीर भी ठीक रहेगा और आग बुद्धि भी ठीक रहेगी, आने वाला समय भी आपका बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है भाई, माँ बाप से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ बाप जो है ना भगवान है। अगर आपने माँ बाप की सेवा कर दी तो न्यू सोच लो आपने परमात्मा का भजन कर लिया। और मैं तो सबसे यह प्रार्थना करूँ, अपने माँ बाप की सेवा जरूर करियो है, और बहन भाई का प्यार बनाए रखियो। जिसकी बहन खुश है ना, उस भाई को कदे भी तकलीफ होनी हो, ये सच्चाई है मतलब। और जिसकी बहन, मतलब बहन लगा ले, बुआ लगा ले, वो नाराज है नहीं, अगर वो भाई तो नाराज है तो वो भाई कदे जिंदगी में उबर नहीं सकता, मतलब वो हमें सारी जिंदगी में तंग हो के मरेगा, मतलब। और जब बहन की मतलब दिल खुश है ना, तो क्या बात है, वो इतनी तरक्की करता है, इतनी, क्योंकि उनकी तो दुआएं इतनी मीठी हो हैं, उनकी तो दुआएं इतनी मीठी हो बहन की, वो पूछो ना बस। बहन भाई तजुर्बा है भाई हमारा तो, जिंदगी का तजुर्बा है, इसलिए बताओ आपने। हमारा तो, हम तो 60-60 के हो लिए, तो इस बात का तजुर्बा है। बहन भाई का आपस में प्यार और माँ बाप की सेवा, क्या बात है। और भाई रही गई फिर लुगाई की भी, घर घर में जो लुगाई हो नहीं, वह तो न्यू मान लो लक्ष्मी हो है, लक्ष्मी का दूसरा रूप है, जो उसने जितना खुश रखा जा सके। काम की मैं नहीं कहना भाई लुगाई पे काम नहीं करवाना, काम तो वो करेगी बेचारी, घर का काम तो सारा करे हुआ, खेत का भी करवा हुआ है, सब कुछ करती है, लेकिन उसका ध्यान रखना, उसको खुश रखना बहुत जरूरी है आदमी के लिए। और जिस घर में भाई लुगाई खुश है नहीं, न्यू सोच लो वो घर तो स्वर्ग है, मतलब उस घर के बालक भी न्यारे, और उस घर के रहन सहन भी न्यारे, उस घर में उनके रिश्तेदार भी न्यारे भाई, उनके तो रिश्ते भी इसी बढ़िया जगह हुए हैं, वो पूछो ना, मतलब जैसा उनका घर से नहीं इसे रिश्ते मिला उनने। तो इसलिए भाई अपनी जीवन की सारी बातें
मीठी मीठी हमेशा याद रखनी चाहिए, उनको याद कर करके खुश होना चाहिए। और अपने बालक के बीच में बैठ के, जिस घर में सारे बालक बड़े छोटे बैठ के आपस में बतला ले है नहीं, ये खास बात बताऊं मेरा मैं, जिस घर में बड़े बुजुर्ग छोटे बड़े इकट्ठे बैठ के लुगाई पुताई सारी इकट्ठी बैठ कर बात कर ले है नहीं, वो घर तो स्वर्ग है भाई। उससे बढ़िया घर तो कोई होता है को नहीं, क्योंकि इकट्ठा तो वो ही बैठेंगे जिनका आपस में प्रेम होगा, जिनका आपस में भाईचारा होगा, है जिन रिश्तेदारी का भी यही सौदा है भाई। जिस घर में रिश्तेदार आवे और सारा घर इकट्ठा होकर उस रिश्तेदार की आओ भगत करे नहीं, वो ही घर स्वर्ग वो है। तो कहने का मतलब ये है भाई, और थोड़ा सा ध्यान भी इस बात पर भी दिया करो भाई, मेरी बात समझ जो अच्छी लग गए हैं तो इसी सी बात तो और भी बताया करेंगे, लेकिन एक काम तो कर दिया करो। मैं तो जिसका भी वीडियो देखता हूँ नहीं, उसको मैं लाइक भी करता हूँ सब्सक्राइब भी करता हूँ, तो मेरा भी कर दिया करो भाई। तुम्हें प्रार्थना यह है भाई, सबका साथ सबका विकास, इकट्ठे चल लेंगे तो तरक्की होगी, सीधी सी बात है। तो आप लोगों से प्रार्थना यही है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो भाई, सब्सक्राइब जरूर से जरूर।